का 4 नंबर क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक नियत भाड़ा है। नियत का मतलब ये हो गया कि गाड़ी चले या ना चले, उसमें अगर बैठ गया तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको नियत भाड़ा कहते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर का ना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। अरे जैसे नहीं होता है, मेला उला में जाते हो तो टिकट लेते हो ना, चाहे खरीदो चाहे देखो या ना देखो, लेकिन जाने का पैसा लगता है ना, उसी तरह ये गाड़ी का है। तब ध्यान से समझना, कोई भारी नहीं है प्रश्न से। तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। क्या अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। अब बताओ, प्रति मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया? y रुपया। तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y रुपया, 10y रुपया। टोटल इतना ना रुपये मिला कर देगा। आ दे कितना रहा जी? 105 रुपया। इसको 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है, फिर नियत भाड़ा तो रहेगा ही रहेगा। फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है। तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, टोटल इतना ना हुआ। कितना दे रहा है जी? 155 रुपया। समझ में आया? तो कौन सा हम लोग प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं ना, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। वैसे तो हल करने के लिए 2-3 तरीका है, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। चूंकि समीकरण 1 से, तो ये रहा x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस को इधर भेज देंगे 105, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 10y, इसको मान ले 3। अब इस x का मान 2 में रख लेंगे ना, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो x का मान 2 में भी अब रखकर सॉल्व करते हैं। यही है ना x, तो x के जगह पर ये ना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अचर है, इसको रहने दे रहे हैं अभी। y है ना, तो बड़ा देखेंगे कौन है? 15 है, चिन्ह क्या है? प्लस। और प्लस और माइनस क्या काम करते हैं? घटाते हैं। बेसिक में बताया है ना, 15y में से 10y गया तो 5y इक्वल टू 155। अब क्या करेंगे? अचर है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो ये देखो, अचर को इधर भेज दें तो 5y 155, यही है ना 105। इसको इधर भेजेंगे तो किस में होगा? माइनस में। देखो, चर जिसमें एक्स वाई रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई नहीं रहता उसको अचर बोलते हैं। तो इसको हम एक ही तरफ रहने दिए, 105 है, प्लस में है, इसको इधर भेज दिए माइनस में। समझ में आया? 105 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 1 खत्म, 5 दहिया 50। इसलिए y का मान कितना आ गया जी? 10। अब इस y का मान किस में रखेंगे? 3। ठीक है, चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं। x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है? 10। 105
10 दहिया 100, 105 में से 100 गया 5। तो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा क्या है, इसलिए नियत भाड़ा यानी गाड़ी में जाकर बैठ गया, बैठ कर निकल गए तो उसके लिए पैसा देना। तो नियत भाड़ा कितना है x, तो x का मान देखो तो कितना है, किधर है जी x, ये यानी 5 रुपया, यानी गाड़ी में बैठने का 5 रुपया। अब जितना किलोमीटर चलेगा उतना किलोमीटर का हिसाब से। अब देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया, 2 किलोमीटर जाएगा तो 20। समझ में आ रहा है? तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा y यानी 10 रुपया। ठीक है, लेकिन इसमें और भी कुछ कह रहा है। ठीक है, देख लो इसमें और क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको भाड़ा कितना देना होगा। तो चलो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो नियत यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो सबसे पहले नियत तो भाड़ा होगा, बैठने का तो लगेगा ना जी। अब जितना किलोमीटर जाएगा उतना पैसा लगेगा। तो कितना किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया y रुपया। तो 25 किलोमीटर का 25 y रुपया, टोटल इतना ना रुपया। तो x का मान देखो तो क्या है, x का मान 5 है और y का मान 10। 25 गुणे 10 5, 25 दहिया 250, जोड़ेंगे तो कितना होगा 255 रुपया। यानी 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको 255 रुपया देना होगा। 3 का 2 देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तब यहाँ हम मान लेंगे, माना संपूरक कोण में से बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, ऐसे मान लेना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रश्न से संपूरक कोण हम किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो। ठीक है, फिर आगे अब इसमें कह रहा है, फिर कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो बड़ा कोण क्या है x है, छोटा कोण y है। ध्यान कर रहा है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये ना अधिक है, हम बराबर करने के लिए 18 जोड़कर बराबर कर है ना, इसको मान 2, कोई दिक्कत। तब इसको जिस तरह मन करे इस तरह तुम सॉल्व कर सकते हो। प्रतिस्थापन जो भी मतलब विधि है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम लेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, या इसको तुम एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाओ समझ में आने के लिए। x y को इधर भेज दे -y, इसको ये दे 18, इसको मान लेते हैं अब 2। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 180, y को इधर भेज दे, डिग्री हटा दिए हैं, 180 माइनस वाई, इसको मान ले 3। अब इस x का मान किस में रखेंगे 2 में। तो चलो रखते हैं, चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह है ना 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। 180 को इधर भेज दें, 18 माइनस 100, यहाँ ध्यान देना ये माइनस में है तो ये माइनस भूलना नहीं है, माइनस
ये बड़ा है माइनस, 10 हट गया 2, 7 में से 1 गया 6 और ये रहा 1 माइनस, इसलिए y का मान 162। कोई दिक्कत? अब इस y का मान किस में रखेंगे? समीकरण तो रखते हैं, चूंकि y का मान समीकरण 3 रखने पर, तो 3 कहाँ है? ये x 180 और y का मान माइनस 162। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, इतना हो गया ना। तो सवाल क्या है? कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उनका मान ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। इसलिए समूरक कोण, एक को x माने हैं, y माने, देखो यहाँ बड़ा छोटा माने ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हम यहाँ इसलिए माने हैं, यहाँ कंपेयर करना था ना, इसीलिए। तो दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या क्या होगा? x का 18 डिग्री और y का मान 162 डिग्री, क्योंकि कोण है इसलिए डिग्री में होगा।